Hello kids, welcome to the class of SST class 3. The chapter number is 12, Means of Communication. Introduction. Communication is the exchange of ideas and thoughts with others. We communicate to express our feelings and experiences and to know about people and the world. For this, we use different means. In this chapter, you will study about the different means of communication. So kids, communication का मतलब क्या होता है? Communication वो होता है जब हम अपने ideas को, अपने thoughts को औरों के साथ exchange करते हैं through a language. So kids, communication के through हम अपने thoughts को, अपनी feelings को, अपने emotions को, अपने thoughts को and information को लोगों के साथ share करते हैं throughout the world. And इसके लिए हम काफ़ी सारे different means का भी use करते हैं. So kids, today in this chapter, you all are going to study about the various means of communication. Communication means sharing of ideas with each other. We communicate to express our thoughts, feelings and experiences and to know about people and the world. So kids, again, communication का मतलब होता है ideas को दूसरों के साथ share करना. हम communicate क्यों करते हैं? हम communicate इसलिए करते हैं so that हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, फीलिंग्स बता सके, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुंचा सके और वर्ल्ड के बारे में जान सके. इन मॉडर्न टाइम द माइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम वेरी फास्ट. द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन पीपल्स लिविंग कंडीशंस एंड ऑल अदर सर्कमस्टांसेस सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. सो किड्स, जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आए एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती रही, वैसे ही वैसे जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स बढ़ते गए. एंड आज के मॉडर्न टाइम में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है. इन मॉडर्न टाइम्स यू कैन कम्युनिकेट विद फार ऑफ प्लेसेस ईजिली एंड क्विकली. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड विद ईच अदर. दे आर इंटरडिपेंडेंट. द फॉलोइंग आर द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो किड्स, आज के मॉडर्न टाइम में कम्युनिकेशन आप फार ऑफ प्लेसेस पे बहुत ईजिली और क्विकली कर सकते हो. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. पोस्टल सिस्टम. Many faster means of communication are available today, but postal system is still a very popular means of communication. So kids, अब तक का जो most popular means of communication है, which is the postal system. To communicate with others, postcards, stamped envelopes and inland letters are used. You can get these things from post office. So kids, post office के through जो है अपने post cards को, envelopes को, inland letters को आप stamp करा के भेजते हो. The letters are delivered at the destination by the postman. And postman ही जो है इन letters को destinate address पर जो है पहुँचाते हैं. And kids, this is the picture of an inland letter. This work is done by the Postal and Telegraph Department of Central Government. Speed post and courier services are widely used in modern time to send letters and parcels very quickly. So kids, postal cards में आज के modern times में जब आपको parcels को and as well as अपने letters को courier या services का use करना हो तो postal system के अंदर वो भी included है. We send urgent messages and telegrams through the telegraph department. एंड हम टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के थ्रू जो है अर्जेंट मैसेजेस और टेलीग्राम्स को भेजते हैं. द नेक्स्ट इज टेलीफोन. टेलीफोन इज अनदर क्विक एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यू कैन टॉक टू एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन. सो किड्स, आप इस वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से कभी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कभी भी किसी भी टाइम किसी भी पर्सन से टेलीफोन की हेल्प से बात कर सकते हो. ये क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ टेलीफोन्स लाइक द लैंडलाइन, मोबाइल फोन्स एंड सैटेलाइट फोन्स. इट इज़ अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट ओवर द टेलीग्राफ. सो किड्स, टेलीफोन्स भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लैंडलाइन हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया और सैटेलाइट फोन्स हो गए. ये जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इम्प्रूवमेंट है ओवर द टेलीग्राफ. You can call the people living in another city or state using STD code, and using IST service you can talk to the people who are living in another country. So kids, कोई person अगर दूसरी city या state में रह रहा है
तो आप STD कोड को डायल करके बात कर सकते हो, और अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री में रह रहा है तो आप IST सर्विस का यूज कर सकते हो। You can also write letters on the computer and send them via emails to others. And आप जो है लेटर्स को भी लिख सकते हो कंप्यूटर्स पे एंड उनको emails के थ्रू भेज सकते हो। Nowadays, the mobile phones or cell phones widely used by the people and youth. In it, people call travels as radio waves to a nearly transmitter, then to a computer that passes it on to the person you are calling. Next is fax. A facsimile fax is a machine by which you can send written messages and pictures immediately. So kids, अगर आपको अपने written messages और pictures को immediately भेजना है तो आप facsimile, which is a fax machine, उसका यूज कर सकते हो। And kids, this is the picture of fax machine. The next is internet. Internet is a network that links computers all over the world using cables and telephone lines via satellites. So kids, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है थ्रू द यूजिंग केबल्स एंड टेलीफोन लाइंस थ्रू सैटेलाइट्स। You can get any information or send email, electronic mail through the internet. So kids, इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो एंड अपने ईमेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को कहीं भी भेज सकते हो। Now the topic is mass media. Communication with large number of people at the same time is possible through the newspaper, radio, magazines and television. Through these, you are able to know that what is happening in the country as well as in the rest of the world. So kids, अगर आपको large number of people को communicate करना है at the same time, तब जो है आपको mass media communication का use करना होता है, which includes the radio, magazines, televisions as well as your एंड इसके थ्रू जो है आप अपने वर्ल्ड में कहीं भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो और रिसीव कर सकते हो। वी लिसन और वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एंड न्यूज। इवन दोज हु कैन नॉट रीड और राइट कैन लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन टू नो अबाउट द वर्ल्ड। सो किड्स, मास मीडिया के थ्रू अगर किसी को पढ़ना नहीं आता एज वेल एज मास मीडिया के थ्रू अगर किसी को बोलना या लिखना नहीं आता, स्टिल वो ऑडियोज के थ्रू जो है टेलीविजन और रेडियो की अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। यू मस्ट नो all media technologies that are intended to reach a large number of audience is called mass media. So kids, mass media क्या होता है? जितनी भी मीडिया टेक्नोलॉजीज होती है जिनका इंटेंट होता है कि वो एक सेम पर्टिकुलर टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचे, दैट इज नोन एज द मास मीडिया. Newspaper, television, radio, all these are the parts of the mass media. Next is satellite. Satellites are now used for a long distance communication. TV programs can be relayed live using satellites. Today there are many satellites in orbit. So kids, satellites क्या है? Satellites का use किया जाता है जब आपको long distance पे communicate करना हो. For example, आजकल televisions पे जितने भी live programs दिखाए जाते हैं, that is able to through the possibility of satellites as well as आपके सैटेलाइट्स के थ्रू जो है आपको अपनी गूगल मैप्स पे ट्रैफिक्स वगैरह के बारे में भी पता चलता है. एंड अभी ऑर्बिट्स पे काफ़ी सारी सैटेलाइट्स जो है प्रेजेंट है. द नेक्स्ट टॉपिक इज सिनेमा. सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया. सो किड्स, जो पॉपुलर मास मीडिया है दैट इज सिनेमा. ऑलमोस्ट एवरी टाउन इन सिटी हैव अ सिनेमा हॉल एक्सेप्ट recreation. Cinema is also of a great educational value. So kids, आज के टाइम पे सभी ऑलमोस्ट टाउन्स एंड सिटीज में सिनेमा हॉल्स है. सिनेमा हॉल सिर्फ रिक्रिएशन के लिए नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वैल्यू भी देता है. द गवर्नमेंट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल सिनेमा वैन्स. इट अरेंज सिनेमा शोज इन द रूरल एरियाज एंड शोज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिगार्डिंग इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. सो किड्स, विलेजेस में अगर गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम्स की पॉलिसीज के बारे में शो करना होता है तो वो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर जो है दिखाती है थ्रू दी सिनेमा वैन्स जो मूव करते रहते हैं. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द सिनेमा हॉल. लेट्स रिकॉल. सो किड्स, अब क्विकली जो है सारे मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स. कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज एंड थॉट्स को शेयर करना. Letters, telephones and emails are personal means of communication. Letters, telephones and emails जो है personal means of communication होते हैं. Newspapers, magazines, radios and televisions are the means of mass communication.
Written messages and pictures immediately can be sent with the help of fax machine. And fax machine के थ्रू आप written messages and pictures को immediately भेज सकते हो. Check your knowledge, multiple choice questions, MCQs. A. Tick the correct option. 1. The cheapest means of communication is dash. A. Newspaper. B. Fax. C. Postal system. It is C. Postal system. Two, mobile phones is also known as dash. A. Data phone. B. Cell phone. C. Landline phone. It is B. Cell phone. 3. Dash is a network that links computers all over the world. A. Internet. B. LAN. C. MAN. It is A. Internet. 4. Dash is the means of mass communication. A. Fax machine. B. Mobile. C. Television. It is C. Television. B. Fill in the blanks with the help of given words. 1. The word dash means exchange of information among the people, communication. 2. Nowadays, dash service is used to send urgent letters and parcels, fax machine. 3. Dash are now used for a long distance communication, satellites. 4. Dash can send written messages and pictures immediately. 2. Nowadays, dash service is used to send urgent letters and parcels. It is courier. 3. Dash are now used for a long distance communication, satellites. 4. Dash can send written messages and pictures immediately, fax machine. 'C'. Match the following. 1. Satellite. 5. Live telecast. 2. Courier, parcel. 3. Television, news. 4. Postcard, pin code. 5. Mobile phone, calling. G. Write true or false against each statement. 1. Radio is one of the latest means of communication. False. 2. Internet is a network that links computers all over the world. True. 3. Email can be sent through fax machine. False. 4. Postcard is the means of mass media. False. Subjective questions E. Think and write. 1. What do you mean by communication? The exchange of ideas from one person to another is known as communication. 2. What is Internet and how does it work? Internet is the network which connects all the computers of the world together. It works through the network which is built using the cables and the wires which are connected through the satellites. 3. What do you mean by mass media? Mass media is the instruments which are used with the intention to communicate with the large group of peoples at the same time. 4. How does satellite help in communication? Satellites communicate through the long distances. Satellites
communicate through the live telecasts of a particular places over the televisions, as well as to show the traffic signals or the traffic jams over the Google Maps. 5. How does cinema has a great education value? Cinema has a great educational value with the recreational. Through cinemas, many documentaries as well as life lessons are shown in the audio and the pictorial form to a large group of people at the same time, which spreads the educational value about the documentaries related to the persons as well as to the Indian history as well as to the schemes as well in the villages. Creative zone, life skills, communication skills. Write a letter to your uncle. Talk about the ways in which people in earlier times communicated. Also talk about the modern means of communication that we use today. So kids, आपको जो है अपने अंकल को लेटर लिखना है. इसमें आपको उनसे बात करनी है कि अर्लियर टाइम्स में किन वेज का यूज किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए एंड आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम्स में कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. Let's discuss what are iPods and iPhones. Discuss with your friends. So kids, iPods and iPhones क्या है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. So kids, iPods are the devices which are used to hear songs and to talk with the friends and relatives with the peoples, and iPhones are the advancements of the phones other than the Android. So you will discuss with your friends in detail. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.